जीवन। आपको नहीं लगता कि ये जीवन साइकिल के इन दो पहियों की तरह है? ये दो पहिए हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस पे बैठा व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ सके। अब ये साइकिल जीवन है या उस पे बैठा व्यक्ति, ये हमें तय करना है। ये सड़क पे दौड़ती गाड़ियाँ और पहाड़ के पीछे छिपता सूरज, इन दोनों की नियति एक ही है। ये दोनों ही जानते हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है और पहुँचकर भी उन्हें मुक्ति नहीं है। ये भागती दौड़ती दुनिया है। चलिए मैं आपको स्थिर दुनिया दिखाता हूँ, ऐसी दुनिया जो रंग बिरंगी, सुंदर और स्थायी है। शायद यहाँ आप अपनी आत्मा को ढूंढ सकते हैं। ये गाय का बछड़ा, इसकी आंखों में मुझे प्रेम दिखा, स्थिर और स्थायी प्रेम। ये चाहा कि इसे गले लगा लूं, थोड़ा सहला लूं। ये जानवर भी कितने अजीब होते हैं, कितना जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हम इंसानों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये भेड़ के बच्चे हैं, मेमने। कितने सुंदर, रंग बिरंगे, मटमैले, सफ़ेद। इनको हाथ लगाना थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि जब भी मैं इनके पास गया ये मुझसे दूर भागने लगे। आपको नहीं लगता ये दुनिया कितनी सुंदर और मीठी है? हम ये आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये धीरे धीरे चलने वाली दुनिया है। यहाँ आपके पास में स्थायित्व रहता है और बहुत सारा प्यार और प्रेम। मैं जानता हूँ कि इनकी ये ज़िंदगी स्थायी और स्थिर है, क्योंकि उन्हें खुशियाँ ढूंढनी नहीं पड़ती। ये लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं और फिर से सो जाते हैं, और सुबह उठ के फिर से काम। इनके बीच में इतना समय मिलता ही नहीं कि दुख के बारे में सोच सकें या ईर्ष्या कर सकें, अहंकार कर सकें। ये अपनी धुन में मस्त रहने वाले लोग हैं। वो जो दूर आप लड़का देख रहे हो, ये सुबह जल्दी उठता है और अपनी भेड़ों के साथ बहुत दूर जाता है, और फिर सूरज के ढलने के साथ वापस लौट आता है। आपको द अल्केमिस्ट का सैंटियागो याद आया होगा। और हाँ, आपने नाम सुना होगा बैट चाल। आपने केवल सुना होगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ, शायद यही बैट चाल है। देखिए।
यहाँ एक बात आप देखेंगे, बकरी भेड़ के बच्चे को दूध पिला रही है। अजीब बात है कि नहीं? इसे ही तो कहते हैं प्रेम। जब मैंने लड़के से कहा कि ठीक बात नहीं है, बकरी के बच्चे क्या पिएंगे, तो उसने बताया कि इस बकरी के बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तो अब इस भेड़ के बच्चे को ही दूध पिलाना पड़ेगा। मुझे ये बात ठीक लगी, करना पड़ता है कभी कभी। घेटन तो जोरदार आदमी है रे। ओ घेटो बेसी हो जे का बात करे तो आधा घणो टेंगो भाई ओ घेटा कटा मैं सही था और खाली है करने अटे पावनी भी उठे दौड़वत ने तो पता है तो जाता। यहाँ पर भी ये बकरी के दूध को इस भेड़ के बच्चे को पिला रहा है। मैंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है यार, इतना बड़ा भेड़ है। तो उसने कहा कि ये बच्चा तो अभी 4 महीने का ही है, मैं इसे तंदुरुस्त और मोटा करना चाहता हूँ। अगर ये मैं बेचूंगा तो कम से कम मुझे 50 या 40 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे। मैंने कहा अजीब बात है भाई, ठीक है। जब मैंने इस लड़के से पूछा कि तुमने इस भेड़ों के ऊपर ये निशान क्यों लगाए, तो उसने कहा कि ऐसी और भी भेड़ें वहाँ जहाँ हम चराने जाते हैं वहाँ आती रहती है, तो फिर ये निशान लगाने के बाद हमें पहचानने में आसानी रहती है कि हमारी भेड़ें कौन कौन सी है। मैंने कहा आइडिया ठीक है। फिर मैंने इस लड़के से थोड़ी देर बात की और लड़का मुस्कुराता रहा। मैंने उससे कहा कि तुझे तो कोई सपने तो नहीं आते खजाने के? और फिर मैं आगे बढ़ गया एकांत के 100 वर्ष की ओर।